वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो ड्रग्स एडिक्शन वाला टॉपिक है। और आपको पता होगा कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग, छोटे छोटे उम्र में लोग ड्रग्स एडिक्शन करने लगे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपके आसपास के। आप यदि पता करेंगे तो बहुत सारे लोगों के घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स एडिक्ट करना स्टार्ट कर चुके होते हैं छोटी उम्र में। और आगे चलकर ये लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं ये ड्रग्स एडिक्ट करने के लिए। और वो लोगों का जो बिहेव होता है वो फिर खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत ही बुरे रास्ते पर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और आगे चलकर वो खुद को प्रॉब्लम करते हैं और साथ में मैरिज के बाद भी वो लोगों को पूरा संसार जो होता है वहाँ पर सामने वाला जो स्पाउस होगा उसको भी तकलीफ होगी। क्योंकि ये लोग अब बातें छुपाना स्टार्ट कर लेंगे। जो लोग ड्रग्स एडिक्ट करेंगे वो लोग का खुद का कुछ हालचाल पता नहीं होगा, और सामने वाला जो मैरिज के बाद जब मैरिज करेंगे तब भी वो लोग बातें छुपा कर मैरिज करना स्टार्ट करेंगे। और ये मेन दिक्कत हो जाएगी। समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे किस्से हैं कि जो लोग ड्रग्स के अंदर एडिक्शन में जाते हैं और बहुत ही बुरी आदत में फंस जाते हैं। ये लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा योग होता है कुंडली में, और उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आपको यहाँ पर ये जो टॉपिक होगा उसमें कुंडली में जो योग होंगे कि ड्रग्स एडिक्शन कहाँ से आते हैं, ये वाला योग वो एक बार समझ लेना आप। यदि कुंडली में ऐसे स्पाउस की कुंडली हो या फिर आपके बच्चे की कुंडली हो या फिर कोई सी भी कुंडली में यदि इस तरह का योग होगा तो वो इजीली ड्रग्स एडिक्शन में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बुरे रास्ते खुद चुनना स्टार्ट कर लेगा, ऐसा समझना। तो देखो, मेरे पास एक कुंडली आई है। बहुत ही छोटा लड़का है, आप मानो कि बहुत ही छोटा लड़का है और अभी पढ़ाई कर रहा है और ड्रग्स का सेवन करना स्टार्ट कर चुका है। फैमिली परेशान है और वो खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बुरी आदतों में फंस चुका है। अब आगे चलकर क्या होगा वो अलग बात होगी, लेकिन उसको अब इसके दिमाग में से वो चीज़ कैसे निकलेगी ड्रग्स का सेवन के बारे में। तो पहले तो ये समझे कि ये योग कहाँ से आएगा। ऐसी बातें आपको बुरे आदत में कैसे फंस जाएंगे। यदि कुंडली में ऐसे योग होंगे तो आपको वो रास्ते पर पकड़ाना स्टार्ट कर लेगा हर चीज़ वो रास्ते पर। तो ऐसा योग सबसे पहले देखो, जब भी ड्रग्स एडिक्ट की बात आएगी, नशा करने की कुछ बात आएगी, उसके अंदर राहु को हम ज़्यादा मानेंगे। राहु को देखना पड़ेगा आपको। ये आप नोट डाउन कर लेना कि यदि पांचवें घर का स्वामी राहु के साथ कनेक्ट हो जाएगा या फिर आपका राहु जो है कुंडली में 6, 8, 12 हाउस में बैठा हुआ है, तो या फिर राहु आपके पांचवें घर में बैठा हुआ है या फिर पांचवें घर के स्वामी के साथ कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कुंडली में, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये राहु से हम देखेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट आपको ये चीज़ देखनी है कि पांचवें घर का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। ये सेकंड चीज़ आई। तीसरा चीज़ ये देखना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा कहीं 6, 8, 12 में है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है शनि और मंगल। कुंडली में शनि और मंगल यदि एक साथ युति कर लेते हैं या फिर वो कनेक्ट हो जाएंगे या फिर उसकी दृष्टि हो जाएगी, तो भी ये कंडीशन बनेगी लाइफ के अंदर। बहुत ही नेगेटिव रास्ते में आप चलना स्टार्ट कर लेंगे और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और बुरी आदतों में फंस जाएंगे। ये 4 चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। यदि आपको नशा के हिसाब से यदि कुछ देखना है, अपना संतान आता है और संतान के बारे में ये सारे विचार करना है, या फिर आपका जो स्पाउस आएगा मैरिज के लिए जो आप रिश्ता देख रहे हो, उन लोगों की कुंडली के अंदर इस तरह का जब योग होगा तो समझना वो सामने वाला जो स्पाउस हो या फिर बच्चा हो या संतान हो, वो ये तरह की दिक्कत में वो फंस जाएगा इजीली। ठीक है, तो ज़्यादातर आप ये सारी चीज़ पाएंगे उन लोगों की लाइफ के अंदर जब भी ये योग होगा। मैंने वो फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या योग होगा। सबसे पहले आपको पांचवें घर का स्वामी को देखना है। पांचवें घर की राशि जो है उसके स्वामी कहीं कुंडली में राहु के साथ बैठ जाएगा, वो प्लेनेट राहु से कनेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ये एक पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट ये होगा कि पांचवें घर का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में चला जाएगा, ये सेकंड पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट होगा कि शनि और मंगल कहीं कुंडली में युति बना लेंगे या फिर वो शनि मंगल कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे, ये तीसरा पॉइंट आया। चौथा पॉइंट आया कि चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में बैठ जाएगा।
चंद्रमा आपका 6 8 12 में चला जाएगा तो ये दिक्कत करवा देगा ईजीली। सामने वाले को पाएंगे कि वो ड्रग्स एडिक्शन करने लगा है, बुरे रास्ते चुनना स्टार्ट कर लिया है उन्होंने। अब यहाँ पर ये जो एक मेरे पास जो कुंडली आई है, ये लड़का है और इसका क्या इस तरह का योग बना है मैं आपको बता दूँ। इनकी कुंडली में क्या था कि सबसे पहले चंद्रमा देखो 12वें हाउस में है। यहाँ पर चंद्रमा 12वें हाउस में, सूर्य चंद्र एक साथ है, मतलब अमावस्या के आसपास का समय था इसका। अमावस्या हो चुकी थी उसके बाद का जन्म है। तो ये एक ही राशि में सूर्य चंद्र 12वें हाउस में है चंद्रमा। तो हमारी जो एक कंडीशन थी वो ये कुंडली में अप्लाई हो चुकी। तो चंद्रमा यहाँ पर 12वें हाउस में होने के कारण ये इजीली ड्रग्स एडिक्शन में वो चला जा सकता है। ये एक यहाँ पर कंडीशन हुई। इसकी कुंडली में सेकंड चीज़ हुई कि 5वें घर का स्वामी 8वें घर में चला गया, ये सेकंड कंडीशन हुई। तो यहाँ पर दो चीज़ कनेक्ट हो रही है, ऐसा समझना। जब ये चीज़ होगी ना तो आप इजीली बोल सकेंगे कि इसको ज़्यादा आपको संभालना चाहिए, इसको संस्कार अच्छे देना चाहिए, या फिर यदि आपका स्पाउस होगा तो आपको बोलना चाहिए कि भैया आप बुरे रास्ते मत जाना। यहाँ पर सबसे पहले दिख जाएगा कुंडली में, एक्चुअली कुंडली में सारी चीज़ दिख जाएगी कि ये सामने वाला व्यक्ति की एनर्जी क्या है, ये लाइफ के अंदर क्या करेगा, क्योंकि कुंडली के प्लेनेट आपको सारी चीज़ बता देंगे। अब ये लग्न कुंडली से दिखता है, लेकिन आपको यदि कंफर्म करना है कि क्या एक्चुअली ये होगा जो दिखता है कुंडली में, वो एक्चुअली उसकी लाइफ में वो होगा योग या नहीं होगा, वो यदि जानना है तो आपको नवमास कुंडली का यूज़ करना पड़ेगा। नवमास कुंडली में क्या करना पड़ेगा आपको कि यही नवमास कुंडली के अंदर आपको ये यहाँ पर दो योग बने शनि और चंद्र के नेगेटिव वे में, और आपको यही शनि और चंद्र आपको नवमास में जाकर देख लेना है कि क्या ये शनि यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है या फिर वो पॉजिटिव है। यहाँ पर जब मैंने देखा तो शनि इसका चौथे घर में डेबिलिटेड मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर बहुत ही दिक्कत वाला योग है इसकी कुंडली में, कि ये जो है बहुत ही नेगेटिव बात हो गई अब, कि जो 8वें घर में जो सैटर्न था यहाँ पर फिर से मंगल के साथ बैठ चुका है। तो जैसे बताया शनि मंगल यदि एक साथ आ जाएंगे तो वो भी दिक्कत करवाता है, एडिक्शन करवाता है किसी भी चीज़ के अंदर। बहुत ही जैसे तैसे वो सारी चीज़ का यूज़ करना, खुद को कंट्रोल ना करना, ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाना, खुद के बॉडी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ जो आदत है वो ये इजीली आपको वो करवा देगा। तो ये कुंडली में यहाँ भी वो चीज़ इसकी कुंडली में यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर देखो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि सैटर्न जो है वो मंगल कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि में डेबिलिटेड हो जाता है, और वो सैटर्न यहाँ पर डेबिलिटेड मार्स के साथ बैठा हुआ है, और शनि मंगल का योग यहाँ पर बना है कुंडली में। तो मैंने अभी बताया था 4 रूल्स बताए मैंने अभी आपको ड्रग्स एडिक्शन के। तो इसकी कुंडली के अंदर शनि मंगल का भी योग बना है, चंद्र भी 12वें हाउस में है, और शनि भी 5वें घर का स्वामी 8वें घर में है लग्न कुंडली में। और हमने नवमास कुंडली में से जाकर देखा कि क्या एक्चुअली ये जो दिखता है वो है या नहीं है। तो ये है, मतलब कि प्रॉब्लम है इसके लाइफ के अंदर, योग बनकर आएंगे, ये बहुत ही खतरनाक योग बन सकता है आगे चलकर। ठीक है, तो ऐसा कुंडली में दिखेगा। आप ज़्यादातर देखना, यदि आप लोगों के फैमिली मेम्बर की कुंडली में इस तरह का योग है तो आप उसको ज़्यादा सावधान करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, और उनको एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो यदि कुछ उपाय करवाए जाए तो। ठीक है, ये ग्रहों की उपाय, कुछ उपाय ऐसे होंगे कि ग्रहों आपको बताएंगे कि इसका उपाय होगा नहीं होगा, उपाय करने के बाद भी इसका अच्छा हाल बनेगा नहीं होगा, ये नवमास कुंडली से बताएगा हम। नवमास कुंडली में सारी चीज़ आपका भाग्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पर से आपको ये कंफर्म होगा कि उपाय यदि करेंगे तो उसका अच्छा फल होगा, या फिर उपाय कुछ काम का नहीं आएगा ब्राह्मण से। तो यहाँ पर हर चीज़ नवमास में लिखी हुई है। ठीक है, तो कुछ योग होते हैं इस तरह के कि जो आपको ड्रग्स एडिक्ट करवाते हैं। तो आज बहुत ही सीरियस टॉपिक था, क्योंकि ये हर घर के अंदर आई थिंक कि इस तरह की परेशानी बनती है। हर कोई आजकल अल्कोहलिक हो चुके हैं, मतलब ये नॉर्मल बात हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ से भी एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं लोग, कि जो चरस गांजा बहुत ही अल्कोहलिक हो चुका है पूरा कल्चर। तो ये आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम होता है फैमिली मेम्बर के अंदर, फैमिली वालों को, या फिर मैरिज के बाद दिक्कत आती है। यदि आप बातें छुपी रखते हो और बाद में पता चले
तो ये ज़्यादा दिक्कत होती है, और जो संस्कार होते हैं वो अच्छे से नहीं आते हैं ये हमारे घर के अंदर। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करना। यदि ड्रग्स एडिक्ट आपको देखना है तो ये 4 तरह के जो सूत्र है वो किसी भी कुंडली में अप्लाई करके एक बार चेक करना। आई थिंक हर कुंडली में इस तरह की बातें आपको दिखेगी, और जो भी ड्रग्स एडिक्ट करता होगा वो उसको पता है कि ये कुंडली में इस तरह के जो मैंने बात रखी है ये 4 योग की, वो उनकी कुंडली में एग्जैक्टली वो मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए देखो ये योग याद रखना। चलिए।